So before starting the class, we will do some prayers. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यनामोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। तप्ति काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 वर्स नंबर 43 उत्सनकुल धर्मानाम। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। उत्सनकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति इति अशुषुमा। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदा नरक में वास करते हैं। आइए इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। अर्जुन अपने तर्कों का अपने निजी अनुभव पर ना आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इसी विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्जुन कह रहे हैं, ओ कृष्णा, मेंटेनर ऑफ the people, I have heard by disciplic succession that those whose family traditions are destroyed dwell always in hell. तो यहाँ पे फैमिली ट्रेडिशंस कहा गया है। तो फैमिली ट्रेडिशंस किसके होंगे? मनुष्य नाम। तो फैमिली ट्रेडिशंस तो मनुष्य के ही होंगे। फैमिली तो वैसे एनिमल्स के भी होते हैं, लेकिन जो है मतलब ह्यूमन बीइंग का एक जो फैमिली है उसका उनके अलग एक रिचुअल्स है, कुल धर्म है, जाति धर्म है और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि एनिमल्स में नहीं है। और बेसिकली जो है एनिमल्स मतलब जो ह्यूमंस हैं वो एनिमल से तो बहुत ज़्यादा ही, जब कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छे हैं। तो इसलिए ये सब जो वो ह्यूमन बीइंग को परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मनुष्य नाम क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इट इज द ड्यूटी ऑफ द मनुष्य, नॉट फॉर द एनिमल्स। ओके। मनुष्य नाम उत्सन कुल धर्मा नाम मनुष्य नाम जनार्दना। So human life has got a great responsibility. Okay. And if you become like cats, dogs, the hippies, then utsana, तब क्या होगा?
everything is destroyed. ओके, सो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, अगर मैं ऐसा करूँगा तो कुल का नाश होगा। तो यहाँ पे अर्जुन अपने मन से नहीं कह रहे हैं, उन्होंने सुषुमा, अनुसुषुमा, उन्होंने सुना है, वो सुने हैं। कहाँ से सुने हैं? गुरु परंपरा से। तो अर्जुन जिस कंक्लूजन पे आ रहे हैं, अगर तो और वो कह रहे हैं कि अगर हम कुल का नाश करते हैं, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर इन सबको मार देंगे तो स्त्रियों की रक्षा नहीं होगी, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, मीन्स अनवांटेड प्रोजेनी। ओके, फिर वर्ण संकर होगा, उससे फिर पिंडदान रुक जाएगा और कुल का नाश होगा। और कुल का नाश होगा तो हे प्रभु, मुझे नर्क में जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। और अब देख सकते हैं कि अर्जुन यहाँ पे अपने मन से, मतलब उनको जो मन में आया वो ही नहीं किया, मेरे को मतलब मन में ये सब आया, हम कृष्ण को बोल देते हैं, नहीं, ये वो अपने मन से नहीं कर रहे हैं, वो इसे बात कहाँ से बोल रहे हैं। यहाँ पे वो सब, यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि अर्जुन वही कह रहे हैं जो उन्होंने ऋषि मुनियों से और साधुओं से और जो गुरु परंपरा से सुना है, उससे कह रहे हैं। तो जैसे कि हम एक साइंटिस्ट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जो कि बहुत नोन है, आप लोग सब, मतलब हम सब के लिए वेरी नोन है। तो जो डार्विन है, तो जो डार्विन है, उन्होंने तो मतलब बताया कि ये इवोल्यूशंस, जो प्रोग्रेसिव इवोल्यूशंस के कुछ आइडियाज बताएं कि कैसे होते हैं, कुछ हिंट लेके। वैसे तो हमारे पद्म पुराण जो है उसमें पहले ही से बता दिया है कि 84 लाख योनियां हैं। तो डार्विन ने तो कुछ बताया, लेकिन वो एग्जैक्ट मतलब कुछ कैचअप नहीं कर पाए कि एग्जैक्ट प्रॉपरली वो ना ही एक्सप्लेन कर पाए कि क्या हुआ और क्या मतलब हो रहा है। ओके, तो और ये मतलब वो बता भी नहीं सके कि क्या मतलब हो रहा है। और तो बेसिकली यहाँ पे जो है वो लिविंग एंटिटी में है, जो कि हमारे सोल जो है वो ट्रांसमाइग्रेट होते हैं, ठीक है। तो वो ये भी नहीं, मतलब उनको मतलब ये तो नहीं बता पाए थे कि तो मतलब कि सोल ट्रांसमाइग्रेट होते हैं, और कि हमारा जो रियल एम क्या है लाइफ का, रियल गोल क्या है, क्यों हम अपने लाइफ में इतने स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों, क्या सिर्फ हैप्पीनेस के लिए, मतलब क्यों कर रहे हैं, ये तो नहीं बता पाए। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अम, तो जैसे कि हम कभी कभी जैसे कि लेक्चर्स वगैरह में देखते हैं कि बहुत लोगों का क्वेश्चंस होता है, बेसिकली क्वेश्चंस जो होता है वो रामायण से और महाभारत से होता है। लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि कि प्रभु जी, मैंने जो है ना ऐसा टीवी में देखा है, ऐसा यहाँ सुना है, ऐसा उससे सुना है, ऐसा इसने ऐसा कहा है, उससे ऐसा कहा है। नहीं, ये सब हमें ऐसा इन लोगों की बात सुनना ही नहीं है। और टीवी में जो सीरियल्स वगैरह है, हमें तो एकदम उसे इग्नोर करना है। क्यों हम मतलब टीवी के सीरियल्स वगैरह देखते हैं, उसमें जो वहाँ पे जो राधा कृष्ण देखते हैं, मतलब नहीं, वो ऑथेंटिक नहीं है क्या, वो कोई गुरु परंपरा से प्रमाणिक मतलब कुछ चीज नहीं दिखाते हैं। अपने मन से जो आया मिर्च मसाला लगा के, मतलब कुछ भी स्टोरी बना के बस आपको प्रेजेंट कर देते हैं। नहीं, वैसे वैसे सीरियल्स वगैरह हमें नहीं देखना चाहिए। तो क्योंकि वो अनऑथराइज्ड है, प्रमाणिक नहीं है, और मतलब कुछ भी ऑथेंटिक उसमें नहीं है। और ये तो एकदम ही नहीं करना है कि हमने सुना है, तो कहाँ से सुना है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि प्रभु जी मैंने यहाँ देखा है, प्रभु जी मैंने वहाँ देखा है, प्रभु जी मैंने यहाँ सुना है, नाटक में सुना है, ट्रेन में सुना है, पटरी में सुना है। ये सब नहीं, मतलब जस्ट इग्नोर। ओके,
ये सब एकदम नहीं सुनना है ना कुछ। इन लोगों की बात को मतलब वैल्यू तो एकदम ही नहीं देना है। और बहुत जगह हम सब देखते भी हैं कि आजकल गीता का सार और लिखा हुआ रहता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा अच्छे के लिए होगा। तो ऐसा गीता का कहीं सार नहीं, और ऐसा गीता में और ऐसा भगवत गीता में कोई श्लोक ही नहीं है जहाँ भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, जहाँ बोल रहे हैं कि मतलब जो हो रहा है कि अच्छे के लिए हो रहा है। और ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि अर्जुन तो यहाँ बोल रहे हैं कि भगवान छोड़ देते हैं, युद्ध छोड़ देते हैं। लेकिन भगवान तो ये नहीं बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम लोगों के साथ अन्याय हुआ, अच्छा हुआ, और जो होगा अच्छा होगा। नहीं, तो भगवान ऐसा नहीं बोल रहे हैं, तो ये गीता का सार नहीं है। और हम बहुत जगह जाते हैं तो हम सब देखते हैं कि 8 9 लाइन 10 लाइन लोग लिख देते हैं अपने स्टेटमेंट में कुछ भी, और नाम दे देते हैं गीता, गीता का सार। नहीं, वो सब गीता का सार नहीं है। नाम देने से गीता का सार थोड़ी हो जाता है। तो ऐसे ही एक स्टोरी है, उसमें एक प्रभु जी ने एक बुक स्टॉल में गया, ठीक है। मैंने भी ये स्टोरी मतलब लेक्चर में ही सुना था। तो उस प्रभु जी ने बुक स्टॉल में गया, तो जो बुक स्टॉल वाले प्रभु जी थे उनके पास एक गीता का सार था। मतलब गीता, उस बुक का नाम था गीता का सार। तो प्रभु जी ने पूछा कि प्रभु जी, और जब उन्होंने देखा खोल के कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो प्रभु जी ने पूछा बुक स्टॉल वाले लोग को, बुक स्टॉल जो मतलब बुक बेच रहे थे उनको बोला कि प्रभु जी इसमें ये क्या लिखा हुआ है। तो बुक स्टॉल वाले ने बोला कि प्रभु जी इसमें हमारे गुरु का ऑटोबायोग्राफी लिखा हुआ है। तो प्रभु जी ने पूछा तो फिर इसका नाम गीता का सार क्यों रखा आपने। तो उस बुक स्टॉल वाला ने बोला पता है क्या, कि प्रभु जी गीता गीता नाम रखते हैं ना तो बहुत जल्दी बिकता है मेरा बुक। तो देखिए कैसा मतलब अधर्म चल रहा है, आप देख सकते हैं। मतलब गीता नाम रखते तो जल्दी बुक बिक रहा है, पर ये नहीं सोचते हैं कि मतलब क्या इससे मतलब क्या इफेक्ट आएगा, ये सब नहीं देखते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ सुना है वहाँ सुना है, ऐसा हमें एकदम ये सब एकदम छोड़ देना है। ये सब पे एकदम ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो तो करना क्या है, तो जो गुरु परंपरा क्या कहती है, सॉरी सॉरी, तो हमें करना वही है कि, और हमें करना वही कि जो गुरु परंपरा क्या कहती है, भगवान क्या कहते हैं, इसको समझिए। और इसलिए सब इसलिए जब प्रभुपाद जी ने, हाँ, प्रभुपाद जी ने गुरु परंपरा में रहते हुए तात्पर्य लिखा, भगवत गीता के टीकाएं लिखी, तो इसलिए उन्होंने भगवत गीता का नाम क्या दिया, भगवत गीता यथारूप, यहाँ और इंग्लिश में भगवत गीता एज इट इज। तो भगवत गीता का नाम यहाँ पे प्रभुपाद जी ने एज इट इज क्यों दिया, क्योंकि प्रभुपाद जी ने एज इट इज यहाँ पे इसलिए एम्फसाइज किया क्योंकि जैसा भगवान ने कहा है, जैसा भगवान ने कहा है गुरु परंपरा में आ रही है, प्रभुपाद ने उसी तरह से यथारूप उस सारे मतलब जितने भी चीज भगवान ने कहा है उसमें उसी तरह प्रभुपाद जी एज इट इज हम लोगों को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो और उसमें प्रभुपाद जी कुछ भी ना उसमें ज़्यादा किए ना कम किए, कोई भी तरह का एडल्टरेशन नहीं था, कोई भी तरह का मिलावट नहीं था। तभी तो आजकल हम देख रहे हैं ना कि भागवत गीता जो हमारे प्रभुपाद जी का है, इस्कॉन के जो भगवत गीता है, कितना मतलब कितना ये है, मतलब सारा
कितना मतलब उस भगवत गीता को पढ़ के कितने हजारों लोग, लाखों लोग भक्त बन रहे हैं। देखना चाहिए। क्यों बाकी भगवत गीता से क्यों नहीं, मतलब क्यों बाकी भगवत गीता से इतने भक्त लोग नहीं बन रहे हैं, भक्त नहीं बन रहे हैं, क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि देखिए, श्लोक्स तो सेम है, श्लोक जो है एकदम सेम, मतलब सेम है, संस्कृत में ही लिखा हुआ है, लेकिन जो उसमें समझाने का तरीका, उसमें जो लोग टीकाएं दिए हैं, मतलब उसमें जो अपना, मतलब अपना से भी जो मन में आया उसमें कुछ भी मिक्स करके, मतलब जो अपने आप को अच्छा लगा वो मिला के, मतलब कुछ भी लिख दिए हैं, तो इसलिए वो ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितने भक्त क्यों बने प्रभुपाद जी के बुक पढ़ के, इतने भक्त आजकल हम देख सकते हैं, फॉरेनर्स लोग कितने सारे हर भक्त, पूरा दुनिया में कितना प्रचार हुआ, क्यों? आखिर कुछ तो है भगवत गीता में, तो इसीलिए जो, क्योंकि जब भक्त लोग ये पढ़ रहे हैं ना, तो जो पोटेंसी, जो शक्ति भगवान ने दी है वो वैसे ही है, एकदम एज इट इज, इसीलिए सारे लोग को इसका असर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आप, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम, अगर मेरा कोई जान पहचान का आदमी है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे कि जाओ तुम मेडिकल से मेरे लिए कुछ दवा लेके आओ, और वो मतलब लिक्विड वाला दवा रहेगा, तो वो जाएगा, दवा लेगा, और आते टाइम कुछ भी उसमें मिला दिया, कुछ भी अपना पानी वगैरह कुछ भी मिला दिया और दे दिया आपको, तो क्या उस दवाई का असर होगा आपको? नहीं होगा। एकदम यही है कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने हेरा फेरी इधर उधर, उसमें कुछ मिलावट वगैरह, उसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, उसको एकदम उसका असर ही नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए एकदम ऑथेंटिक चीज पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो और हम देखते हैं, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि ये भगवत गीता चैप्टर 9 में श्लोक नंबर 34, हाँ, उसमें लोग अपने मन से कुछ भी कहते हैं कि इसमें बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये श्लोक है, इसमें भगवान कह रहे हैं कि मतलब तुम मेरे को समर्पित करो, लेकिन कुछ लोग अपने मन से ही क्या बोल देंगे, नहीं नहीं, इसमें भगवान कृष्ण, मतलब कृष्ण को समर्पित नहीं करना है, जबकि भगवान बोल रहे हैं कि समर्पित करो, लेकिन लोग बोलेंगे कृष्ण को मत समर्पित करो, कृष्ण के जो अंदर कृष्ण है उनको समर्पित करो। तो अगर ऐसा होता है तो कृष्ण कहते नहीं है कि, अगर ऐसा होता तो कृष्ण नहीं कहते कि मेरे जो अंदर कृष्ण को समर्पित करो, नहीं, ऐसा कृष्ण ने नहीं कहा है, ठीक है। और चैप्टर 9 में कृष्ण ने ये भी बताया है कि मैं, सॉरी सॉरी, कि ना मेरे अंदर कुछ है और ना मेरे बाहर कुछ है, मैं सच्चिदानंद हूँ। और उनका शरीर, कृष्णा का शरीर हमारे जैसा शरीर एकदम नहीं है, वो सच्चिदानंद है, ठीक है। तो इसलिए हमें जो भी ज्ञान प्राप्त करना है गुरु परंपरा से प्राप्त करना है, करना बहुत जरूरी है। उस ज्ञान में आपको सत्य मिलेगा, एवरीथिंग इज ऑथेंटिक, और जो हमारे आचार्य बोले हैं उनसे, और अगर हम यूट्यूब्स वगैरह में भी देखते हैं तो, एक माता जी थी हमारे सेंटर में आई, तो प्रभु जी ने उनसे पूछा ना कि प्रभु जी आप कैसे पढ़ते हैं, माता जी बोली कि मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ। तो प्रभु जी पूछे कि आपको दिक्कत नहीं होता पढ़ने में? नहीं नहीं प्रभु जी, अगर मेरे को दिक्कत होता है तो गूगल है ना, गूगल से देख लेते हैं। गूगल क्या प्रामाणिक थोड़ी है, मतलब गूगल तो बताता है, लेकिन वो सब तो नहीं बताएगा जो हमारे आचार्य और इतने अच्छे अच्छे डिवोटीज, जैसे अमोघ लीला प्रभु हो गए, निताई सिमनी माता जी हो गई, गौर गोपाल दास प्रभु। तो
हम हम सबको इन सब से, अगर यूट्यूब में अगर हम लेक्चर देखते हैं तो इन सब का देखना चाहिए। ये सब बहुत अच्छे मतलब लेक्चरर है। तो हम देखते तो और एग्जाम्पल हम, तो इसलिए हमें गुरु परंपरा से ज्ञान लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गूगल ये सब एकदम सही नहीं है। और हम जब कोरोना में हम खुद देख सकते हैं कि कोरोना में जब गवर्नमेंट कोई भी गाइडलाइन इशू करते थे, कोई भी नोटिस वगैरह इशू करते थे, तो जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है उसमें कुछ और रहता था, और जो हमारे व्हाट्सएप में आ रहा है उसमें कुछ और रहता था। तो जब व्हाट्सएप में जो ये सब आते हैं एकदम फालतू, अगर कुछ भी अगर गवर्नमेंट का भी गाइडलाइन आ रहा है तो हमें व्हाट्सएप में जो आ रहा है उससे नहीं समझना है कि क्या सही है क्या गलत है। हमें एकदम जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है उसमें जाके देखना है, ठीक है। तो अर्जुन ने क्या किया, यही किया कि, और अर्जुन ने खुद बोल रहे हैं कि हम नरक में जाएंगे। तो भगवान बाद में बताएंगे कि नरक में तुम जाओगे या नहीं अर्जुन, क्योंकि अर्जुन तो खुद एक भक्त थे, और भक्त और जो भक्ति करते हैं उनको कौन नरक में, वो नरक में जा कैसे सकते हैं, वो तो आगे कृष्णा। और यहाँ पे कृष्णा खुद बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो, तुम मुझ पे भरोसा करो और युद्ध करो, तुम नरक में नहीं जाओगे। फिर इसी तरह, और जो अगर किसी के भी ओपिनियंस, कोई अपना ओपिनियन देता है कि प्रभु जी इन माय ओपिनियन, कि मेरा ओपिनियन में ऐसा है कि हम ऐसा कह रहे हैं, क्या वैल्यूज है उन लोगों के ओपिनियंस के? कोई वैल्यूज नहीं है। इसलिए हम मतलब अपने आप के ओपिनियन को हमको एकदम बड़ा नहीं समझना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से, और फिर आगे भगवान फिर आगे अर्जुन को समझाएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड हुआ। हरे कृष्णा।